Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, we will continue with chapter number 4. आपको याद होगा पहले पोर्शन में मोशन इन टू डायमेंशन का पहला पोर्शन हमने किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, और सेकंड मोशन आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो सर्कुलर मोशन इज आल्सो नोन एज द टू डायमेंशन मोशन. सर्कुलर मोशन में अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन में अगर आप देखें बेटा, द मोशन ऑफ अ बॉडी along a circular path with a constant speed is called uniform circular motion. इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी जिसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, जाहिर है डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं रह सकती, ऐसा मोशन जो सर्कुलर ट्रैक पे अगर जब बॉडी मूव करे और अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, के बाद अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, व्हेन द बॉडी इज मूविंग along a circular path, then the angle subtended by a body at the center of the circle is called the angular displacement and it is denoted as theta. तो बेटा यहाँ पे अगर आप देखें, let's suppose this one is the circle, this one is the center of the circle, that's a radius. A body is at P1 and it moves from P1 to P2. यहाँ पे आई तो आप देखेंगे इसके सेंटर पे ओ पे सेंटर पे यहाँ पे एक एंगल सबटेंड होती है थीटा. दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द सर्कुलर पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी. लेट्स सपोज P1 से लेकर P2 तक ये जो सर्कुलर पाथ ये क्या है आपका S है. आर्क लेंथ जो है P1 से लेकर P2 तक ये जो आर्क लेंथ है वो लेट्स सपोज वो किसके बराबर है, S के, विद रेडियस R. इसका रेडियस आपके पास R है. देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय S अपॉन R. सो दिस वन इज द रिलेशन फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इसमें से आप ये भी लिख सकते हैं S इज इक्वल टू R थीटा. दिस वन इज S इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, theta is angular displacement, r is the radius of a circle or the circular path in which the body is moving. उसके बाद बेटा ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपने कहा, एक बात और ध्यान में रखें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल 10 डिग्री से कम है. अगर एंगल 10 डिग्री से कम है तो ये लॉ ऑफ द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स को ओबे करता है. इसका मतलब है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस वक्त क्या होगा, वेक्टर्स. लेकिन अगर 10 डिग्री से ज्यादा है तो ये लॉ ऑफ द एडिशन ऑफ द वेक्टर्स को ओबे नहीं करता. इस सूरत में आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या लिया जाता है, स्केलर. जनरल अगर क्वेश्चन आ जाता है, आपसे कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो हम क्या कहते हैं, स्केलर. और अगर आपसे कहा जाए इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 8 डिग्री, इज दैट द वेक्टर और स्केलर, तो फिर वेक्टर कहेंगे. याद रखिएगा जब इसकी वैल्यू 10 डिग्री से कम होती है तभी इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको वेक्टर कहते हैं, वरना ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद बेटा इसके यूनिट्स की अगर बात करें, डेफिनेशन के बाद इसके यूनिट्स जो है, यूनिट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास देखें नजर आ रहे हैं आपको, रेवोल्यूशन भी है, डिग्री भी है, रेडियन पे. इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन. उसके बाद ये रेडियन जो है क्या चीज, अभी हमने कहा था सर्किल. इस सर्किल के अंदर कोई ऑब्जेक्ट P1 से कहां पर गया है, P2 पे. दिस वन इज द आर्क लेंथ S एंड दिस वन इज द रेडियस R. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा. अगर लेंथ ऑफ आर्क, कौन से आर्क, P1 से लेकर P2 तक, दैट इज इक्वल टू S, अगर ये बराबर हो किसके, रेडियस के, R के, देन द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द 1 रेडियन. 1 रेडियन इज a SI unit of the angular displacement. 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, या आप कह सकते हैं पाई रेडियन जो होती है वो किसके बराबर थे, 180 डिग्री के. 2 पाई रेडियन किसके बराबर, 360 डिग्री के. इसका मतलब है सर्किल में जो एंगल होती है, पूरे सर्किल में एक जो एंगल होती है वो 360 डिग्री होती है, या उसको हम रेडियन क्या कहते हैं, 2 पाई रेडियन कहते हैं. इसी तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पे कन्वर्जन आप बोर्ड पे अगर चेक करें, सो 1 डिग्री इज इक्वल टू किसके, 0.01745 रेडियन के. और ये कन्वर्जन अगर आप थोड़ी सी और ले जाएं, पाई अपॉन 2 रेडियन 90 डिग्री, पाई अपॉन 3 रेडियन 60 डिग्री, पाई अपॉन 4 रेडियन
45 डिग्री, पाई अपॉन 6 रेडियन 30 डिग्री एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे एंगुलर वेलोसिटी क्या है? When a body is moving in a circular track, then the rate of the change of angular displacement is known as angular velocity. Angular velocity को किससे शो करते हैं हम? ओमेगा से शो करते हैं। So average angular velocity is given by delta theta over delta t, या आप थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह से the instantaneous angular velocity is the limit of the t tends to 0, then instantaneous angular velocity को हम किससे शो करते हैं? लिमिट डेल्टा t tends to 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा t. So this, ये इसका मतलब क्या है? When the time is very small, it approaches to 0, then the instantaneous angular velocity is given by that formula. उसके बाद एक और पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखें, angular displacement means angle does not have physical dimension. Therefore, the unit of the angular displacement does not appear in the final answer. हालांकि हम उसके लिए रेडियन यूज तो करते हैं। अगर देखा जाए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस अपॉन द रेडियस। तो अगर देखा जाए मीटर ओवर मीटर, दैट इज बीइंग कैंसिल्ड। अगर देखा जाए तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और इसका यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका यूनिट हम यूज करते हैं एज ए रेडियन, जो अभी हमने कहा था। द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। लेट सपोज अगर यहाँ पे एक बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन होगी। लेट सपोज वन बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, ये जो आपका है एक्सिस ऑफ द रोटेशन इस तरह से, तो एंगुलर वेलोसिटी या तो आउटवर्ड होगी या इनवर्ड होगी। अगर आउटवर्ड होगी तो पॉजिटिव, इनवर्ड होगी तो नेगेटिव होगी। तो उसका यूनिट क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी का? देखिए अभी हमने कहा एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से शो करते हैं, दैट्स इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। आपके पास ये क्या हो गया? रेडियन पर सेकंड हो गया। रेडियन पर सेकंड इज द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी एक वेक्टर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है अलोंग द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। सो द पॉइंट at a different radial distances on a rotating body having the different linear speeds along their circular path, since the displacement are different, however at every point on rotating body have the same value of the angular velocity. तो याद रखें, अगर आपकी बॉडी मूव कर रही है किसमें? सर्किल में, तो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर रेडियस का डिस्टेंस चेंज होगा। इसी तरह से आपके पास एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आएगी। सो दैट वन इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद यूनिट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी अभी हमने कहा एसआई सिस्टम में क्या था? रेडियन पर सेकंड था, तो यहाँ पे रेवोल्यूशन पर सेकंड, डिग्री पर सेकंड या रेडियन पर सेकंड भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास वो है डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी। ये जो एंगुलर वेलोसिटी क्योंकि एक वेक्टर है तो इसकी ज़ाहिर डायरेक्शन है। सो द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी कैन बी फाइंड बाय द राइट हैंड रूल। जैसे हम वेक्टर स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट में करते थे, राइट हैंड रूल से मालूम है, इफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज then the angular velocity is being taken as a, अगर क्लॉकवाइज होगी तो इनवर्ड होगी, नेगेटिव होगी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी then the direction of the omega is being taken outward the pages, that would be positive. तो बेटा इसी तरह से रेवोल्यूशन पर मिनट में अगर आ जाए, रेवोल्यूशन पर मिनट में आ जाए, इट इज द अदर यूनिट ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इन अ कॉमन यूज। वन रेवोल्यूशन पर मिनट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60। ये जो 60 शो कर रहा है मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? सो दैट मीन्स 1 आरपीएम। आरपीएम का मतलब क्या है? रेवोल्यूशन पर मिनट, दैट्स इक्वल टू 2 पाई एक कंप्लीट चक्कर में। आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था? 2 पाई डिवाइडेड बाय एक मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर सेकंड आपके पास हो जाएगा यूनिट किसका? रेवोल्यूशन पर मिनट के हाल से। इसी तरह से अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन की हम बात करें तो आपने देखा था लीनियर एक्सेलरेशन में आपने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी। सिंपल, इसमें क्या होगा? द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। इसको हम किससे शो करते हैं? अल्फा से करते हैं। एवरेज एंगुलर
acceleration is given by delta omega over delta t. So rate of change of angular velocity is known as angular acceleration. So इसी तरह से अगर इसमें भी इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे, so that means that's equal to limit delta t tends to 0 delta omega over delta t, where time approaches to 0, that means time is very small, as much as it can be 0. It's not 0 but it's very close to 0. इसके यूनिट्स क्या है? डिग्री पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा ही यूनिट क्या है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद इसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की अगर हम बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन is a vector which is directed along the axis of the rotation like the angular velocity. इसमें if the magnitude of the angular velocity is going to increase, then the direction of the angular acceleration will be taken parallel to the vector omega. इसका मतलब है अगर angular velocity increase हो रही है तो फिर एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज then they are in a reverse direction, that means that would be in a negative direction. So magnitude of the angular velocity is going to decrease, and then the direction of the angular acceleration will be taken in a opposite direction of the angular velocity. उसके बाद आपके पास है tangential velocity. When a body moves along an arc of the circular path, then its linear velocity line along the arc is directed tangent to the circle. Due to this reason, the linear velocity is called the tangential velocity. समझिएगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा हो, इस तरह से सर्कल में मूव कर रहा है, ये इसका क्या है? रेडियस है, और यहाँ पे जो है ऐसे सर्कल में कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी तो यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन एक वेलोसिटी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? टेंजेंशियल। ये जो आपके पास होती है क्या होती है? टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है कि अगर किसी बॉडी को ऐसे सर्कल क्या क्या छोड़ देंगे तो वो सर्कल में नहीं मूव करेगी, बल्कि स्ट्रेट अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन रोटेट कर जाएगी। दैट्स नोन एज टेंजेंशियल velocity. So when a body moves along the arc of a circular path, then its linear velocity line along the arc, this इस arc के ऊपर जो है आएगी, वो क्या होगी? along the tangential direction होगी. So the tangential velocity is given by the tangential velocity जो है that's equal to product of the radius and angular velocity. ये आपके पास वेक्टर फॉर्म है, और अगर इसको आप मैग्नीट्यूड में लेंगे so v is equal to r omega आप भी लिख सकते हैं, या vt is equal to r omega. So that was the tangential velocity. Every point on a rotating object has the same angular velocity, whereas the linear and the tangential velocity is not same for every point on a rotating object. You know why? At every point the direction is being changed. वेलोसिटी में चेंज आती है दो चीज़ों की वजह से, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड। अगर सपोज कर यहाँ पे v1 है तो यहाँ पर अगर आप आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? v2, यहाँ पर आ जाएंगे तो v3, यहाँ पे आ जाएंगे तो v4। इनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है लेकिन वेलोसिटी सेम नहीं होगी। यू नो व्हाई? इसकी डायरेक्शन सब की डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या हो जाती है? चेंज। दैट्स व्हाई इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टेंजेंशियल वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज इक्वल। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो सकता है लेकिन इसकी डायरेक्शन सेम ना होने की वजह से आपकी वेलोसिटी जो है टेंजेंशियल वो सेम नहीं होती। द टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ एवरी पॉइंट on a rotating object increases as we move outward from the center of the rotation. जैसे जैसे दूर होते जाएंगे ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि आप देखें इसमें r आ रहा है, रेडियल डिस्टेंस जितना बढ़ेगा उतनी ही टेंजेंशियल वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। उसके बाद ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? बिल्कुल सेम उसी तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अराइजेस व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इज चेंज। अगर स्पीड यूनिफॉर्म है, तो फिर तो आपके पास जो है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। हाँ, अगर स्पीड चेंज होगी तो आपके पास स्पीड जो क्या हो जाती है? वेलोसिटी एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगी। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैन बी डिफाइंड एज दी, उसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी। बिल्कुल ये वही है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो बराबर आपकी किसके हो गई? डेल्टा वी टी ओवर डेल्टा टी। मीन्स रेट ऑफ द चेंज ऑफ द टेंजेंशियल वेलोसिटी is known as tangential
एक्सेलरेशन। और इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप देखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये देखें वी टी किसके बराबर था, आर डेल्टा ओमेगा के ओवर डेल्टा टी। सो यू मे राइट हियर ए टी इज इक्वल टू आर, ये आपके पास देख रहे डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, दैट्स इक्वल टू अल्फा। सो दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन दी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, या सिर्फ आप लीनियर एक्सेलरेशन भी इसको कह सकते हैं वो और अल्फा में। सो दैट वाज दी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ अ पॉइंट on a rotating object is the product of the radial distance, means r, या आप इसको पोजीशन वेक्टर भी कह सकते हैं, एंड अल्फा। सो आफ्टर दैट बेटा आप ये देखें तीन आपके सामने रिलेशंस इन इस डिस्कशन में सामने आए हैं, पता है कौन कौन से। एक आपके पास डिस्प्लेसमेंट का, ये आपका हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड s इज इक्वल टू आर थीटा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, A is equal to R alpha. This one is the relation between the displacement, this one is the relation between the velocities, and this one is the displacement between accelerations. उसके बाद आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसको कहते हैं। Let's suppose बेटा when a body is moving in a straight line like this, if you increase the force in the same, apply the force in the same direction, its magnitude of the velocity will increase, but the direction will remain same. That means acceleration is being produced. जब आप opposite direction में आएंगे तो magnitude कम होगा, लेकिन even the direction will remain same. इसका मतलब इसमें जो acceleration produce होगी, that one is due to the change in a magnitude. लेकिन अगर बॉडी ऐसे कोई मूव कर रही हो स्ट्रेट, उस पर कोई परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई की जाए, तो वो परपेंडिकुलर फोर्स क्या करेगी, इट विल रोटेट द बॉडी इन अ सर्कुलर ट्रैक। लेट्स सपोज एक बॉडी ऐसे मूव कर रही थी, यहाँ पे अगर आपने ऐसे फोर्स अप्लाई की कंटिन्यूसली, तो ये बॉडी कैसे करेगी, ऐसे सर्किल में मूव करेगी। दैट मीन्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू ऑन अ मूविंग बॉडी, देन इट विल कीप द बॉडी रोटेटिंग इन अ सर्किल, and it is directed, ये जो force है आपकी directed towards कहाँ है, center of the circle. So this force is known as centripetal force, and the chain takes place at every point in a direction. Even the magnitude remains same, magnitude of the velocity will remain same, but the change will take place in the direction at every point. That one is known as centripetal acceleration, means acceleration produced in an object due to the change in a direction when it keep on moving in a circular track, that acceleration is known as centripetal acceleration. So बेटा उसके बाद centripetal acceleration के बाद अगर इसका फार्मूला देखे जाए तो centripetal acceleration का एक तो फार्मूला आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। centripetal acceleration का एक फार्मूला था v स्क्वायर अपॉन r। अभी अभी आपने कहा सर v इज इक्वल टू किसके होती है, r ओमेगा के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ac इज इक्वल टू, ये देखें v की जगह पे क्या आ गया, r ओमेगा इस पूरे पे स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सो ac इज इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, एक r कैंसिल हो गया, सो ac इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर। दैट वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये है इन टर्म्स ऑफ दी टेंजेंशियल वेलोसिटी या लीनियर वेलोसिटी, ये है इन टर्म्स ऑफ दी एंगुलर वेलोसिटी। बिल्कुल इसी तरह से अगर देखा जाए कि अगर एक कंप्लीट चक्कर हो, सो ओमेगा बराबर किसके होता है, थीटा अपॉन टी के। अगर एक कंप्लीट चक्कर हो तो थीटा होती है 2 पाई के, आज ही हमने पढ़ा, और टोटल एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के लिए टाइम पीरियड को टी से शो करते हैं। सो अगर इसमें रखा जाए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अपनी जगह पे, और ओमेगा की जगह पे मैं क्या रखता हूँ 2 पाई अपॉन टी इस पूरे का स्क्वायर। सो ए सी इज इक्वल टू आर इंटू इसका स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर। सो दिस वन इज द फार्मूला फॉर दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ द टाइम पीरियड। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बाद इसकी कुछ पॉइंट्स को देखें आप। व्हेन अ बॉडी इज मूविंग in a circular path with a change of the magnitude of a direction of the velocity, then it possesses both centripetal and tangential accelerations. So both are perpendicular to each other. Then the velocity is always perpendicular to the position vector. So the velocity vector leads the position
vector by 90 degree. So the centripetal acceleration leads the position vector by 180 degree. तो याद रखें कि जब आपके पास ये जो तीन आपने वेलोसिटी की बात की, तीन एक्सेलरेशन की बात की, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक एंगुलर एक्सेलरेशन, दे थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. उसके बाद बेटा द मैग्नीट्यूड ऑफ v जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v जो है वो बराबर किसके होता है, r ओमेगा के. दिस वन इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. इसी तरह से अगर आपके पास एक रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करें तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के स्क्वायर के रूट के बराबर. क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 की एंगल होती है. तो आपको याद होगा हम 90 के से पढ़ चुके हैं पहले भी, f इज इक्वल टू रेडिकल एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, क्योंकि उनके बीच में 90 की एंगल होती है, इनके बीच में भी 90 की एंगल होती है. दिस वन इज द फार्मूला फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एक्सेलरेशन. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन के बाद उसकी अगर डायरेक्शन मालूम की जाए, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट, तो आपको याद होगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट. यहां पे आपके पास क्या हो गया, ए टी ओवर ए सी. सो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट. उसके बाद अगर टाइम पीरियड की बेटा हम बात करें, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू टेक द कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड of a body. Means the time required to complete the one revolution is known as the time period. Time period का फार्मूला क्या होता है, देखो बेटा, t is equal to, बेसिकली यहाँ से ओमेगा is equal to थीटा अपॉन t. अगर वन कंप्लीट चक्कर होगा तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 पाई ओवर t. सो t is equal to 2 पाई ओवर ओमेगा. सो दिस इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सर्कुलर मोशन. इसी तरह से आपको पता है कि ये जो टाइम पीरियड है, दैट वन इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी. सो यू मे राइट हियर f is equal to 1 upon t. So this one is the formula for the frequency, and the resultant acceleration we have already discussed, that's equal to ac square plus at square का square root. When the body is moving in a circular path with a change of the magnitude or direction of the velocity, then it possesses the both centripetal and tangential acceleration. Both are perpendicular to each other. उसके बाद लास्ट आपके पास टॉपिक जो आ रहा है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अभी हमने कहा था, whenever the body is moving in a circular track, there is a change in its direction of the change in the direction of the velocity at every point. That change is take place by a force. That force is known as centripetal force. और centripetal force का फार्मूला बेसिकली क्या होता है, ma. अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसका मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू m अपनी जगह पे, इसका फार्मूला था v स्क्वायर अपॉन r. सो एक तो ये फार्मूला हो गया. दूसरा फार्मूला आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या हो गया, इज इक्वल टू m a की जगह पे. दूसरा इसका फार्मूला भी अभी हमने क्या था r ओमेगा स्क्वायर. सो दैट वन इज द सेकंड फार्मूला. थर्ड फार्मूला आपने क्या था, x इज इक्वल टू m, और यहाँ पे आपके पास जो है ac वो बराबर था आपके पास 4 पाई स्क्वायर r अपॉन t स्क्वायर के. सो दैट वन इज द थर्ड फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. So the force equal to the equal in a magnitude of the centripetal force, but opposite in direction, that is known as centrifugal force. It is always away from the center of the circle, while the centripetal force is always towards the center of the circle. So that was your सेंट्रीफ्यूगल. फार्मूले में सिर्फ फर्क क्या आएगा, यहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस लगा देंगे तो वो सेंट्रीफ्यूगल हो जाए. जैसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला क्या हो गया, माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या एक फार्मूला ये हो. दूसरा आपके पास क्या हो गया, इसी को नजर रखें तो f इज इक्वल टू माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर, या आपके पास एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 4 pi square r m over t square. So that one is the formula for the centrifugal force. And
एक चीज जो है लास्ट आपकी वो कन्वर्जन ऑफ इक्वेशंस को भी हम देख देते हैं। आपको याद होगा एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर 3 हमने फार्मूले लिखे थे। एक था VF = VI + AT। अगर इसको आप कंपेयर करें सर्कुलर मोशन में ओमेगा F = ओमेगा I + अल्फा T, सेम इक्वेशन है। इसी तरह से S = VIT + हाफ AT² हमने पढ़ा था। S मीन्स डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा = ओमेगा IT + हाफ अल्फा T²। पास लीनियर मोशन में क्या है, 2AS = VF² - VI²। सो 2 अल्फा थीटा = ओमेगा F² - ओमेगा I²। सो दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 4। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो क्या करेंगे, इसके जो रियल टेस्ट वगैरह हैं या उनको एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, थैंक यू, मे अल्लाह ब्लेस यू।